Let's start. What is NABARD? So first we take a introduction. What is NABARD? तो NABARD क्या होता है, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है NABARD का, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में अगर देखें तो इसका मतलब होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। अब ये NABARD होता क्या है, फुल फॉर्म इसका क्लियर हो गया। अब ये है क्या? NABARD, it is an apex regulatory body for overall regulations of regional rural bank and apex cooperative bank in India. It is under jurisdiction of Ministry of Finance and Government of India. यहाँ पे एक शब्द आ रहा है एपिक्स रेगुलेटरी बॉडी। ओके, तो NABARD एक एपिक्स रेगुलेटरी बॉडी है। एपिक्स रेगुलेटरी बॉडी का मतलब है एक ऐसी बॉडी जो कि डेवलपर ने क्रिएट करी है, यानी कोई भी डेवलपर होता है जो कि बॉडी क्रिएट करेगा, वो ये बॉडी क्रिएट करता है विद द हेल्प ऑफ सम रिलेवेंट लॉज। कुछ कानून की हेल्प से एक बॉडी तैयार की जाती है जो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। दैट इज नोन एज एपिक्स रेगुलेटरी बॉडी, क्योंकि आगे चल के बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट कर लेती है। रेगुलेट मतलब अपने अंडर कंट्रोल में कर लेती है। तो सेम NABARD जो है एक एग्रीकल्चर बैंक है, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट का बैंक है। तो आगे चल के इसने बहुत सारी चीज़ों में अपना कंट्रोल बना रखा है। दैट इज वाई NABARD एक एपिक्स रेगुलेटरी बॉडी है। आफ्टर दैट NABARD इज एक्टिव इन डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का बेसिक मतलब होता है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प, यानी जिनको पैसे की जरूरत होती है, फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत होती है, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करना। बेसिकली जो हमारी सोसाइटी है उसमें जो लोअर क्लास पीपल्स होते हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल जो फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है उसमें मेनली क्या होता है, दे एक्सेस यूजफुल एंड अफोर्डेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। जितने भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विसेज होते हैं वो सब प्रोवाइड करने को कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेक्स्ट इज द हिस्ट्री। अब NABARD की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, NABARD की जो हिस्ट्री होती है उसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो NABARD जो फॉर्म हो रहा था वो RBI, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने फॉर्म करा था। जो RBI होता है, यू ऑल नो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI जो है वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है। RBI रिफर्ड इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और ये मेन क्या करता है, ये रेगुलेट करता है इंडियन बैंकिंग सिस्टम। यानी हमारे भारत में जो भी पैसा होता है, बैंकिंग सिस्टम होता है, उसको रेगुलेट करने का काम, कंट्रोल करने का काम जो है RBI करता है। अब हुआ क्या था, इसके अलावा RBI के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए कि RBI कब बना था। तो 1 अप्रैल, ओके, 1 अप्रैल 1935 में RBI बना था। और जब RBI बना था 1935 में, एट दैट टाइम इट वाज एट कोलकाता, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता, बट आफ्टर दैट नाउ इट्स हेडक्वार्टर इज इन मुंबई, महाराष्ट्र। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन RBI के बारे में आपको पहले से पता होनी चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं NABARD की हिस्ट्री के बारे में। तो होता क्या है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, RBI, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, ये दोनों मिलकर कमेटी तैयार करते हैं। That is committee to review the arrangements for institutional credit and agricultural and rural development। यानी ये जो कमेटी उन्होंने तैयार करी थी, ये तैयार करी थी 30 मार्च 1979 में। इसके बाद ये कमेटी जो तैयार होती है, इसकी जो मेन चेयरमैनशिप होती है वो होती है श्री बी शिवरमन के पास। ही इज़ अ फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो यहाँ से क्वेश्चन करने के चांसेस हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार ने जो कमेटी फॉर्म करी थी वो किसके अंडर चेयरमैनशिप में करी थी, यानी उस कमेटी की जो फाउंडेशन थी, ठीक है, वो किसके द्वारा करी गई थी, बाय श्री बी शिवरमन। तो ये शिवरमन की कमेटी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर ऑप्शंस होंगे तो बी शिवरमन इज द राइट आंसर। आफ्टर दैट ये कमेटी जो क्रिएट हो गई थी, इस कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी 28 नवंबर 1979 में। और उस कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें ये पाया गया था कि एग्रीकल्चर की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें पैसे यानी फाइनेंस की जरूरत होती है। ओके, दिस रिपोर्ट आउटलाइन द नीड फॉर अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन डिवाइस फॉर प्रोवाइडिंग अनडिवाइडेड अटेंशन, फोर्सफुल डायरेक्शन एंड पॉइंटेड फोकस टू क्रेडिट रिलेटेड इश्यूज लिंक्ड विद रूरल डेवलपमेंट। यानी रूरल एरियाज में जो भी डेवलपमेंट होना चाहिए उसके लिए क्रेडिट, पैसे, जो फाइनेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट अब RBI और जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको समझ आ गया था कि एग्रीकल्चर के लिए रूरल एरियाज का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई NABARD जो था वो फॉर्म हो चुका था। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन द फाउंडेशन ऑफ NABARD। NABARD का फुल फॉर्म हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, ये बैंक कब फॉर्म हुआ था, इसका जो फाउंडेशन डेट है दैट इज 12 जुलाई 1982। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट। NABARD कब स्थापित हुआ था, 12 जुलाई 1982 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई, महाराष्ट्र में है। इट इज़ अ स्टेचुटरी बॉडी अंडर पार्लियामेंट्री एक्ट। NABARD से पहले, क्योंकि NABARD 12 जुलाई 1982 में फॉर्म हुआ था, तो ठीक उससे एक साल पहले 1981 में एक एक्ट आया था, दैट इज कॉल्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981। जब NABARD स्टार्टिंग में सेटअप हुआ था, उसका इनिशियल कैपिटल था ₹100 करोड़। इट वॉज सेटअप विद एन इनिशियल कैपिटल ऑफ ₹100 करोड़। आफ्टर दैट इट वॉज डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ द नेशन बाय द प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ऑन 5 नवंबर 1982। So
Here the main points are NABARD एक्ट कब आया था, दैट इज इट केम इन द ईयर 1981। उसके बाद NABARD की जो फॉर्मेशन डेट है वो याद रखनी, दैट इज 12 जुलाई 1982। उसके बाद NABARD कब जो स्टैब्लिश हुआ था, उसका इनिशियल कैपिटल था ₹100 करोड़। आफ्टर दैट NABARD जो बन तो गया था 12 जुलाई 1982 में, लेकिन उसने अपनी सर्विसेज कब स्टार्ट करी, काम करना जो स्टार्ट करा था नेशन के लिए, लोगों के लिए, वो कब करा था, 5 नवंबर 1982। इंदिरा गांधी जो थी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी, ये याद रखना है। नाउ वी स्टडी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ NABARD। NABARD की जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो क्या हैं। फर्स्ट वन इज provide refinancing facilities to commercial banks, state cooperative bank, central cooperative bank, regional rural bank and land development banks। तो वहाँ भी हमने देखा कि NABARD जो है एक तरह की एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है। तो ये हमने देखा कि रेगुलेटरी बॉडी है का मतलब बहुत सारी चीज़ को रेगुलेट करती है। तो देखें कि NABARD क्या करते हैं, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव और रीजनल रूरल बैंक्स जो होते हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक, इन सबको कंट्रोल करते हैं, सबको रिफाइनेंस करते हैं। इसके अलावा इट प्रोवाइड रिफाइनेंस टू एग्रीकल्चर, क्योंकि NABARD का मेन फोकस जो होता है एग्रीकल्चर में होता है, इसलिए एग्रीकल्चर को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। एग्रीकल्चर में बहुत सारी वुमेन्स होते हैं, बहुत सारे पर्सन जो होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के साथ एसोसिएट होते हैं, विलेज होते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज के साथ एसोसिएट होते रहते हैं। तो बहुत सारे बैंक्स जो होते हैं, स्पेशली जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनके थ्रू NABARD क्या करते हैं, इन सारी सेक्टर्स को भी रिफाइनेंस यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। After that, promote rural industries, small scale and cottage industries, including tiny sectors by providing loan to commercial and cooperative banks। तो यहाँ पे जो मेन होता है NABARD जो है लोन्स प्रोवाइड करता है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है। आपको पता होगा कि 3 टाइप के डिफरेंट लोन्स जो होते हैं वो होते हैं, दे आर 3 कैटेगरीज ऑफ लोन, शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। इनमें डिफरेंस क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं दे आर वैलिड अप टू 1 ईयर्स एंड मीडियम टर्म लोन्स वैलिड अप टू 2 to 10 ईयर्स, whereas long term loans are valid up to more than 10 years। तो डिफरेंट टर्म्स के लोन्स जो होते हैं दे आर प्रोवाइडेड बाय द NABARD। आफ्टर दैट, towards long term loan, the bank is providing loan to the institutions involved in the long term agricultural loan against the guarantee of the state government। यानी स्टेट गवर्नमेंट के हेल्प के थ्रू NABARD बहुत सारे लोन्स प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं ताकि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो सके। फॉर एग्जाम्पल रिसेंट की बात है, अभी 2021 में ही, अक्टूबर 2021 में ही NABARD ने जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, उसको बहुत सारा क्रेडिट प्रोवाइड करा था। NABARD हैज प्रोवाइड क्रेडिट फॉर अरुणाचल प्रदेश इन अक्टूबर 2021। क्यों प्रोवाइड करा था, क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे याक जो होता है, एक जानवर होता है जो ठंडे इलाके में पाया जाता है, याक। तो याक के जो पालन होता है पशुपालन के लिए अरुणाचल प्रदेश को क्रेडिट प्रोवाइड करा था। ठीक है, NABARD प्रोवाइड क्रेडिट फॉर द याक हस्बेंड्री इन अरुणाचल प्रदेश। द नेक्स्ट पॉइंट इज द बैंक इज ऑल्सो फाइनेंसिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर में बहुत सारी रिसर्च के लिए भी फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, NABARD उसके लिए भी हेल्प करता है। Next point is the bank implements the policy of the central government and RBI with regards to agriculture credit। Next are the objectives of NABARD। NABARD के important objectives क्या हैं? First, NABARD provide refinance assistance for agriculture, promoting rural development activities। It also provide all necessary finance and assistance to small scale industries। तो बेसिकली जो एग्रीकल्चर होता है उसको तो फाइनेंस प्रोवाइड करता ही करता है, जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे भी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है फॉर एग्जाम्पल इंडिया में, उसके लिए भी हम इंपॉर्टेंट जो फाइनेंशियल हेल्प लेते हैं वो भी NABARD प्रोवाइड करता है। NABARD इन कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड लोन्स टू एग्रीकल्चर। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट होकर बहुत सारा लोन प्रोवाइड जो है NABARD करता है। एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, अरुणाचल प्रदेश को लोन प्रोवाइड करा है। देन इट इम्प्रूव्स स्मॉल एंड माइनर इरिगेशन बाय वे ऑफ प्रमोटिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर में इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है, तो इरिगेशन के लिए जो भी फंड होता है इट इज ऑल्सो प्रोवाइड बाय द NABARD। इट अंडरटेक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडस्ट्रीज, R&D में भी हेल्प करते हैं। देन NABARD प्रमोट्स वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय कंट्रीब्यूटिंग देयर कैपिटल। और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी प्रोडक्शन में जितनी कॉस्ट लगती है, इनकर्ड होती है, दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द NABARD। नेक्स्ट, now we do some important MCQs related to the NABARD which are important for your upcoming exam. If you are preparing for AFO and other type of exams where NABARD is very important topic, तो NABARD जहाँ पे important topic होता है वहाँ से जो important questions बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, in which 5-year plan NABARD was established। यानी NABARD जो है किस 5-year plan में established हुआ था। ऑप्शन है आपके 5th 5-year plan, 6th 5-year plan, 10th 5-year plan। तो आपको जो डेट है NABARD की, जो फॉर्मेशन डेट है, NABARD कब established हुआ था उसकी डेट हमको याद है, दैट इज 12 जुलाई 1982। इस साल जो था 1982 में NABARD जो था established हुआ था। अब बताना ये है कि ये कौन सा 5-year plan में आता है। Here the right answer is option B, that is 6th 5-year plan। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकता है कि NABARD किस 5-year plan के थ्रू स्टैब्लिश हुआ था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 6th 5-year plan। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ NABARD।
ऑप्शंस आर ए पटना, बी वेस्ट बंगाल, सी मुंबई। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड विद इफेक्टिव फ्रॉम 27 मई 2020। यानी रिसेंटली अभी हाल ही में नाबार्ड का जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? ऑप्शंस आर ए डॉक्टर जी आर चिंतला, बी डॉक्टर एम डी पत्रा, सी डॉक्टर एम वी राव। हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज डॉक्टर जी आर चिंतला। इनका जो पूरा नाम है दैट इज डॉक्टर गोविंद राजूला चिंतला एंड ही इज द पर्सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नाबार्ड वॉज सेटअप एसेंशियली एज अ डेवलपमेंट बैंक फॉर प्रमोटिंग, यानी नाबार्ड जो स्टैब्लिश हुआ है वो किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए स्टैब्लिश हुआ है, उसको डेवलप किया गया। ऑप्शंस आर ए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ओनली, बी रूरल डेवलपमेंट ओनली, सी बोथ ऑफ द अबव, डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी दैट इज जो नाबार्ड है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी करता है और रूरल एरियाज का डेवलपमेंट भी करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बोथ ऑफ द अबव, यानी बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। So thank you guys for watching the complete video.